श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ, पूरा अवश्य सुने। ये जो भजन करने की बात कही जाती है, भक्ति करने की बात कही जाती है कि भजन करना क्यों आवश्यक है। बहुत से लोगों को का इधर ध्यान ही नहीं जाता। उन्हें लगता है कि आगे भजन करेंगे, आगे करेंगे। ये नहीं पता है कि जिस तरह जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी इंद्रियां एकदम शांत होती हैं, एकदम शांत होती हैं। कोई भी कार्य हम करें बहुत अच्छे तरीके से शांत मन से होता है और उसका चित्त पर असर भी पड़ता है। जैसे आप अगर सुबह अध्ययन करें तो जितना असर चित्त पर पड़ेगा उतना, अगर दिन में आप जितना दिन ढलता जाएगा उतना ही चित्त मलिन होता चला जाता है, फिर वैसा चित्त पर उसका संस्कार नहीं पड़ता। इसी प्रकार जो बचपन से भगवान के भजन में लगते हैं वो बहुत श्रेष्ठ भक्ति कही जाती है। फिर ऐसा संस्कार पड़ जाता है कि जब वृद्धावस्था आती है तो भजन अपने हाथ होता है, और जो बचपन में ना कर पाएँ तो जवानी तक में अगर संभाल लें, भगवान के भजन में लग जाएं, तो चित्त पर बहुत असर पड़ता है। जवानी में जो भजन करता है उसका भी आगे भजन अपने हाथ होता। और अगर आप सोचें कि हम आगे भजन करेंगे, वृद्धावस्था में भजन करेंगे या प्रौढ़ावस्था में भजन करेंगे, 40-50 के पार हो गए, तो एक बात ध्यान से सुन लें, फिर भजन में बहुत दिक्कतें आती हैं। फिर अंतःकरण चित्त बहुत ही संसार में फंस जाता है, मलिन हो जाता है। जिस प्रकार सुबह जैसा होता है वैसा शाम तक नहीं रहता। शाम तक जाने क्या क्या हमारे अंदर भर चुका होता है, क्या क्या हम देख चुके होते हैं, किन किन कामों और कामनाओं में हम लग चुके होते हैं, वैसे ही इस जीवन का हाल होता है। इसलिए भजन जितना जल्दी हो सके आप आरंभ करें। युवाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। देखो, एक बात आप खूब सोच लो, यहाँ सत्संग दिया जाएगा आपको उन उपासनाओं का भी जिनसे धन वैभव बढ़ता है, घर में सुख शांति आती है, लेकिन साथ में परमार्थ की जो सत्य बातें हैं जो आपको हो सकता है सुनने में कड़वी लगें, वो भी कहीं जाएंगी, क्योंकि ये सत्य मार्ग है। यहाँ आपको धोखे में नहीं रखा जाएगा। एक बात और आप गौर से सुन लें, ये मनुष्य जन्म आपको मिला है, आप फूल रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों की वही दशा है जो कसाई घर में बंधे हुए बकरे की होती है। आप क्या सोच रहे हैं? धीरे धीरे मृत्यु सबके ऊपर आनी है। यहाँ आ गए हो तो मरना ही पड़ेगा। मृत्यु लोक में जो आया इसका नाम मृत्यु लोक है, और लोकों का नाम मृत्यु लोक नहीं है। स्वर्ग लोक, भूमर लोक, तपोलोक, जन लोक, महर लोक, ऋषि लोक, इन लोकों का नाम मृत्यु लोक नहीं है। इसका नाम मृत्यु लोक है। इस पृथ्वी का यहाँ पे जो भी आया उसे एक ही काम है, उसे मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। यहाँ काल हमेशा यही बाट देखता रहता है, जिसका समय पूरा हुआ उसी को उठा लेता है। यहाँ पर वही हाल है जैसे कसाई वाड़े में बंधी हुई बकरी का या बकरे का, उसे अच्छा अच्छा चारा दिया जाता है, वो खूब खा पी कर तगड़ा हो रहा है, वो जानता है कि हाँ हम बहुत चैन में हैं। ऐसे ही हम लोगों को ये विषय भोग, नाना प्रकार के खाने पीने की वस्तुएं, नाना प्रकार के सांसारिक पदार्थ ये मिले हुए हैं। हम लोग इनको खा पी कर बहुत मगन हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं हाँ बहुत ठीक है, और हम लोग ये नहीं देख रहे हमारी आंखों के सामने 50 लोग अपना शरीर छोड़ रहे हैं, मर रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई अस्पताल में मर रहा है, किसी का दिल फैल हो रहा है, कुछ हो रहा है।
हम लोग सिर्फ उस बहाने को याद करते हैं कि ऐसा हो गया तो ये मर गया, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसने गलती किए था, ये मदरा पिए था। हम लोग ये नहीं सोचते ये काल ही सबको खा रहा है, ये काल का कलेवा ही मृत्युलोक है, जगत है। आप भगवान श्री हरि के चरणों को पकड़िए, उनके नाम को पकड़िए, बात समझिए, तब आप कहेंगे कि भगवान के हरि को पकड़ने से क्या मृत्यु से छूट जाएंगे। निश्चित ही भक्त की ऐसी मृत्यु होती है कि जैसे चलते फिरते उसे पता तक नहीं चलता, उसे प्राण निकलने में कोई कष्ट नहीं होता। उसकी मृत्यु ऐसे होती है जैसे हाथी के अगर गले से माला छूट जाए, माला टूट जाए तो हाथी को क्या पता चलेगा, शास्त्रों में ये वर्णित है। ऐसे ही भक्त की मृत्यु होती है और सीधे उसका प्रवेश, उसकी आंखें खुलती हैं, सीधे उसका भगवान के लोक में प्रवेश होता है। वो अपने सामने सीधे भगवान को देखता है, उसे नरक में नहीं जाना पड़ता, यम यातनाएं नहीं सहने पड़ती, भूत प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता, सीधे पता ही नहीं चलता कैसे मृत्यु हो गई। और जब आँख खोलता है तो भगवान के धाम में अपने को पाता है, दिव्य लोक में। आप समझे, भगवान की सानिध्य उसे मिलती है और भगवान के पार्सल लेने आते हैं। ये सब बातें आपको दिखेंगी थोड़ी ना, ये कभी आप जान भी नहीं सकते, कोई भी नहीं जान सकता कि भक्त को क्या क्या मिलता है। ये आंतरिक विषय होता है। अगर संसार में सब इसे जान जाए तो फिर भगवान की ये माया है और भगवान का ये जो यहाँ खेल चल रहा है, इसका पर्दाफाश ही हो जाएगा। फिर रुचि नहीं रहेगी जीने तक में। मैंने बताया था कि अगर आपको पूर्व जन्म का पता चल जाए तो आपकी जीने में कोई रुचि ही नहीं रह जाएगी, सब पता ही होगा पहले से, कोई रुचि नहीं रह जाएगी, तो भगवान का ये खेल नहीं रह जाएगा। बहुत गौर से सुने, भजन करने से हजारों विकार नष्ट हो जाते हैं। भजन करने से वो शांति हाथ लगनी है, भजन करने से अभय हो जाता है जी, यम की फांसी कट जाती है। मैं बता चुका हूँ, भजन से उस पद को प्राप्त हो जाता है जिस पद प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। भोगों में रमण करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। आप सोचिए, जिन इंद्रियों से हम लोग भोग भोगते हैं उन्हीं इंद्रियों से पशु पक्षी भी भोग भोगते हैं। आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये किसमें नहीं है। पशु पक्षी भी जो भोग भोगते हैं, उनको जो भोग भोगने में मज़ा आता है वो हमको इन भोग भोगने में मज़ा आता है। वही देवता लोग अपना भोग भोगते हैं, वो भी भोग भोगने में उनको मज़ा आता है। तो मनुष्य जन्म जो है सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया। देवता भी मनुष्य क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि देव योनि भी भोग योनि है। मनुष्य शरीर में ही आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा मनुष्य जीवन बताया गया है। गौर से सुने इस बात को। अगर आप भजन कर ले गए और जिस अवस्था में जहाँ भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य करते हुए ही भजन करें, भगवान का निरंतर नाम रटन करें, निरंतर नाम लेखन करें। खाली सब समय जब मिले तब नाम, भगवान के नाम का लेखन करें। बहुत बड़ी सिद्धि से हाथ लगती है। हजारों विकार धीरे धीरे अंदर के नष्ट हो जाते हैं। बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा, भीतर से विकार नष्ट होते हैं। और जिस दिन ही आपकी ये जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई, उस दिन आप जिंदा रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए मुक्त होंगे। वो होती है परमा अवस्था। जिसके आगे ये अवस्था आ जाती है, ब्रह्मा जी के तक के भोग उसे तुच्छ लगने लगते, घृणित लगने लगते हैं। जब बड़ी वस्तु हाथ में आ जाती है तब छोटी वस्तुओं तरफ ध्यान भी नहीं जाता। जब आपको मणि मिल जाए तो आप फिर सोने की तरफ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि मणि के हाथ लगते ही छोटी चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है। जब बड़े भजन करने से जो चीज़ें आंतरिक लगती हैं, तभी तो भक्त को वैराग होता है इस संसार से। उसे जो परम धन मिलता है उसे कोई कह नहीं सकता, उसे आत्म अनुभूति होती है, उसे कोई बता नहीं सकता। उसे तो जो जिसको होती है वही बता सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि अभ्यास करते हुए भजन कैसे किया जाता है। संत रविदास जो काशी में थे, वो अपने चमड़े का काम करते थे। वो चमड़ा गढ़ते थे, कठौते में ही सब चमड़ा धोते थे और चमड़ा काटते थे
चप्पल जूता बनाते थे, और ये करते हुए वो भगवान का नाम बराबर स्मरण करते थे। उनके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई। एक बार गुरु गोरखनाथ उनके आगे खप्पड़ कर दिया तो उन्होंने वही कठौते का जल उसमें डाल दिया। तो गुरु गोरखनाथ बहुत बड़े योग मार्ग के सिद्ध संत थे, एक योग मार्ग का संत और एक नाम जप करने वाला मामूली सा गृहस्थ, लेकिन उसके अंदर भगवान की आंतरिक जो भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति होती है वो प्रकट हो गई थी। उस भक्ति के आगे योग मार्ग और ज्ञान मार्ग जो भी होता है वो सब बेकार हो जाता है, क्योंकि भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है। और वो स्वामी हरिदास के अंदर प्रकट हो गई थी। उन्होंने उनके खप्पड़ में वो जल डाल दिया। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा, अरे ये तो दूषित जल है। वो ले गए कबीरदास के यहाँ गए, वहाँ उन्होंने उसकी कन्या को वो जल दे दिया। वो पी गई और पीते ही वो कन्या सिद्ध हो गई। ये बात गोरखनाथ को नहीं पता चली। उस कन्या का जब विवाह हुआ तो गोरखनाथ उस इलाके में भी भिक्षा मांगने गए। अच्छा, उनका जो खप्पर था वो वहाँ ऐलान कर देते थे कि मेरा कोई खप्पर भर दे। तो बड़े बड़े राजा चाहे जितना भी उसमें डाल दो वो खप्पर नहीं भरता था। पूरे देश का अन्न उस खप्पर में डाल दो तब भी वो खप्पर नहीं भरता था, क्योंकि वो खप्पर एक योगी का था। गुरु गोरखनाथ भगवान शिव के अवतार माने गए। तो वो वहाँ गए और वहाँ भी कोई उनका खप्पर नहीं भर पाया। उस परिवार में भी उन लोगों ने बहुत सा अन्न डाला, कई कुंतलों अन्न डाला, वो खप्पर नहीं भरा। तो उस लड़की के पास सूचना पहुंची, उसने कहा मैं भर दूँगी। तो गोरखनाथ के पास वो लड़की गई और थोड़ा सा अन्न लेके वो गई और उसने ज्यों ही उस खप्पड़ में डाला वो खप्पड़ भर गया। गुरु गोरखनाथ आश्चर्यचकित रह गए कि ये सिद्धि से कहाँ से आई। उसने कहा, यही सिद्धि नहीं, मैं आपके आगे का भीतर का आपके अंदर क्या चल रहा है, आप आगे क्या होगा, मैं सब कुछ बता सकती हूँ। त्रिकाल दर्शन मुझे हो रहा है, त्रिकाल दर्शन हो रहा है। वो ऐसी सिद्ध हो गई उस कठौते का पानी पी के जो एक भक्त भगवान का नाम जपते करते हुए उसमें चमड़ा धोता है। आप समझिए ये क्या रहस्य की बात है। यही है कि भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, जो भी जपेगा वो सिद्ध हो जाएगा। कोई किसी के आगे गिड़गिड़ाने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से आशीर्वाद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद आशीर्वाद देने लगता है। हमेशा मैंने सत्संग में यही समझाया है कि आप जब भी किसी संत को देखते हैं तो आप जहाँ भी देखते हैं चमत्कार देखते हैं, आप भागने लगते हैं, खुद भजन नहीं करते। अगर आप खुद भजन करेंगे तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो इस मृत्यु में फिर मृत्यु होगी, कामनाओं की बसीभूत होकर फिर जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे ही अनंत काल से भटक रहे हैं और ऐसे ही भटकते रहोगे अगर आपने इस सच्चाई को ग्रहण नहीं किया। ये बहुत ही सत्संग जो है महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दो, चलो भगवान का भजन करो, जागो। और अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना। मैं ऐसे सत्संग आपके आगे ऐसे ऐसे खुलासे करता रहूँगा कि आपकी आंखें खुल जाएं, क्योंकि आपकी आंखें खोलना भी बहुत ज़रूरी है। बोलो जय जय।